हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह क्लास हम लोग का फिजिक्स क्लास 9th का क्लास है। और इसमें इससे पहले जो मैं क्लास पढ़ा था उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि यह क्लास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बाद का ही क्लास है। क्योंकि जब तक वह समझ नहीं आएगा तब तक ये वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया गया था इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने इसको प्रूव भी किया हूँ और इस पर न्यूमेरिकल भी बनाया था। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह तीन इक्वेशन के बारे में पढ़ाए थे। अब बोले तो ये तीनों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी मोशन में काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन इसका मैंने प्रूफ भी दिया था और वो प्रूफ था अलजेब्रिक मेथड से। और जब भी मैं दिया था बोला था कि आपको फिर से बताऊंगा कि इसको ग्राफिकल मेथड से भी क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो आज वह मौका आ चुका है, वो टाइम आ चुका है कि हम लोग इसको क्या करें, ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ कर ले। किसके प्रूफ कर ले, ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स द प्रूफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। स्लोप की मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और एक एरिया के बारे में पढ़े थे। एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, और स्लोप कहीं स्पीड, कहीं वेलोसिटी, तो कहीं एक्सेलरेशन दे रहा था। ये टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए और इसको जानने के लिए आप पहले प्रीवियस वीडियो इससे जाकर देख ले, उसमें मैं डिटेल्स में समझाया हूँ। हाफ आवर का वीडियो होगा लगभग, डिटेल में समझाया हूँ कि क्या ग्राफ होता है, क्या स्लोप होता है, क्या सबके बारे में डिटेल में समझाया हूँ। ओके, तो मुझे सबसे पहले वाले ग्राफ को प्रूफ करना है। तो इसमें कौन सा ग्राफ अप्लीकेबल होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, और होता भी है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक करेंगे। क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं, क्योंकि देख लो, वेलोसिटी टाइम ही ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं ले सकते हैं और ना ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ हम लोग लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई, बिकॉज फॉर ऑफ दिस फॉर्मूला वी नीड हेयर द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल आर द इन्वॉल्व इन द कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेंगे। और फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो ग्राफ था, एक यहाँ से और एक यहाँ से चल रहा था। मतलब हियर द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम द व्हाट, रेस्ट, और यहाँ पर रेस्ट का मतलब u इक्वल टू 0। तो फिर हम u कैसे लाएंगे, इसलिए कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ये मान लेंगे वेलोसिटी u है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम थोड़ी मानेंगे 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और जो यहाँ पर टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हुआ होगा, एक्सेलरेशन a हुआ होगा, और जो एरिया होगा, ये एरिया याद करो, एरिया क्या देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, s देगा। ओके, और इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल देंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कौन सा ग्राफ लेंगे, ये ग्राफ लेंगे। और कैसे फिगर बनाएंगे, तो ये फिगर बन गया आपके सामने। देखो यहाँ पर टॉपिक क्या, मैं टॉपिक बता देता हूँ। टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या कर रहा है, डेरिवेशन कर रहा है, निकाल रहा है। तो देखो सबसे पहला ग्राफ सभी जगह कॉमन बनेगा, एक ग्राफ बना देंगे ऐसे, और यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर देंगे। ये बॉडी यहाँ लिख देंगे u, यहाँ लिख देंगे v, और इसे यही देखो ना, यहाँ v का मतलब ये v हो गया, और ये u हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम t हो गया। ओके, ठीक है, और ये इसको मेंटेन कर दिए। अब आते हैं वेलोसिटी लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिया, टाइम। लिखेंगे क्या, लेट अ बॉडी मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर द टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन e, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट व्हाट s। ये इससे पहले मैंने अलजेब्रिक प्रूफ किया था, वही स्टेटमेंट यहाँ भी डाल देंगे। ओके, मैं अलजेब्रिक मेथड से जब इस इक्वेशन को प्रूफ किया था तो वहाँ भी बोला था, लेट अ बॉडी मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द फाइनल वेलोसिटी v एट आफ्टर द टाइम t एंड द एक्सेलरेशन a एंड द वेलोसिटी इज द एंड द डिस्प्लेसमेंट इज s। वही कॉपी कर देंगे यहाँ पर फिर से। अब आते हैं प्रूफ, देखो क्या है। अब बताओ मुझे क्या निकालना है। सबसे पहला याद करो वहाँ कैसे मैं प्रूफ करता हूँ। वहाँ बोला था कि अगर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्रूफ करना है फर्स्ट, तो बोले थे याद रखो एक्सेलरेशन के डिफिनीशन हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन निकाल देंगे। सेकेंड के लिए बोले थे डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड के लिए भी बोले थे डिस्प्लेसमेंट। बट अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ, यहाँ जाओ, यानी एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। ओके, एक्सेलरेशन निकाल दूंगा, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सा चीज आपको एक्सेलरेशन देगा, तो याद करो स्लोप, यानी स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन। तो वही स्लोप निकालेंगे यहाँ पर। बताओ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पर स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। अब बताइए ये वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और एक्स क्या है यहाँ पर, टाइम है।
और बताओ स्लोप कैसे, वाई कितना है, तो देखो बॉडी पहले यहाँ पर था, मतलब इसके सामने यहाँ पर आ जाएंगे और बॉडी यहाँ पर आ गया, मतलब देखो ये यू था और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, भी था। अब बताओ यही ना बॉडी ट्रेवल किया, ये था ही ना गैप है बॉडी का, बॉडी तो यहाँ से चलना ही स्टार्ट किया, देखो यहाँ से लेकर नीचे से लेकर पूरा ये क्या था, यू था और नीचे से सॉरी भी था, यहाँ तक क्या है फाइनल ऊपर तक भी है और ये क्या यू है। तो बताओ ये गैप कितना होगा, ये हो जाएगा भी माइनस यू, यानी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी माइनस यू, क्या हो जाएगा भी माइनस यू। ओनली ग्राफ आ रहा है, देखो इससे पहले भी यही आया था, केवल ये एक नया बॉडी ये जुट गया, इसमें स्लोप इजिकल टू वाई अपन एक्स, सो इट इज ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, आया कि नहीं। अब फिर से क्या करेंगे, बाई वन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा और ये यू इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, किस मेथड से, ग्राफ मेथड से मैंने स्लोप निकाला, आपने ये सर आप लिखे थे ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, सर वो भी माइनस यू बाई टी जो आया कहाँ से आया, ग्राफ से आया, स्लोप से आया। तो देखो यहाँ पर ट्रू टाइप फिगर बना लिए, क्या लिखे है स्लोप इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, और भी माइनस यू कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर वाई कितना है, ये y है आपका ये, अब ये इतना u है और यहाँ से यहाँ क्या v है, तो गैप कितना हो जाएगा, v माइनस यू होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू और ये हो गया यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ओके t हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके गाइज, ये था फर्स्ट का प्रूफ। सेकेंड का प्रूफ पता है आते हैं, सेकंड का देख लो वही प्रूफ किया आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइएगा, मैंने आपको बोल रहा हूँ शुरू से ही पूरा नोट्स बनाइएगा। तो सेकंड का प्रूफ याद करो, सेकंड में क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके तो बताओ एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो एरिया निकालेंगे, और एरिया किसका, ट्रेपीजियम का, एरिया किसका निकालेंगे, ट्रेपीजियम का। और नहीं तो क्या करेंगे, एक और मकसद था मेरे पास, यहाँ देखो ये रेक्टेंगल है और ये कहीं ना कहीं क्या बना है, ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, फाइनली दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये सिंपली आप चाहते हैं ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, दोनों पॉसिबल है, आप ट्रेपीजियम के एरिया निकाल के ऐड कर दो, सॉरी ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस इज इक्वल टू, यानी वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके और फिर से वही काम करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखे हुए हैं टू ड्राइव द v इक्वल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या लिखा है, वी हैव द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बोले थे आपको। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर, और एरिया ऑफ द फिगर मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो फिगर में आ गया, चलो फिगर में दिखाते हैं आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाते हैं। चलो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू ये क्या है, हाइट है और ये क्या है, बेस है। तो हाइट कितना है अभी देखे तो भी माइनस यू आया था, तो क्या हो जाएगा भी माइनस यू, और ये कितना है, बेस टाइम, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। और रेक्टेंगल निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल हुआ, देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ये क्या है, यू है और ये क्या है, टी है, मतलब प्लस में क्या कर देंगे, यू इंटू टी कर देंगे, यू इंटू क्या कर देंगे, टी कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एडिशन, और सिंप्लीफाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर वही लिखा गया हुआ यहाँ पर, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके और देखो यहाँ पर जो प्रूफ मुझे करना है उस पर देखो, एस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो क्या है दोनों में, एस इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, देखो यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे 1/2 कॉमन लेंगे। देखो ना क्या किया हुआ है इसमें, पुट क्या किए हुए हैं इसमें बता रहे हैं आप लोगों को, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके ये फॉर्मूला लाना है मुझे। अब बताओ इसमें क्या नहीं है, भी नहीं है, मतलब भी हटाना पड़ेगा। इससे पहले भी मैं ऐसे ही प्रूव किया था अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड जाकर देखे, ग्राफ देखे और उसका इस वीडियो पर आए तो पक्का समझ आएगी। अब बताओ भी मुझे हटाना था, भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है कि नहीं होता है। तो यानी आप भी की जगह पे यू प्लस ए टी डाल सकते हैं, ये भी है, भी की जगह क्या कर देंगे, यू प्लस ए टी डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे यू कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/2 ए टी एंड प्लस ए टी, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके लुक यार मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर आपका, देखो 1/2 ए टी स्क्वायर और यू टी, देखो इसको इधर कर रिप्लेसमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी, यू है यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, काम वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही काम किया, केवल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, यहाँ क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, बट काम वही हो रहा है, यहाँ भी वही काम किए, तो वहाँ भी लिखे थे एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या किए थे, टाइम किए थे, और इसको भी की जगह पर क्या डाले थे, यू प्लस ए टी डाले थे और सॉल्व कर दिया था आगे आंसर।
अब आते हैं थर्ड की प्रूफ, फिर से कोई काम करेंगे, थर्ड की प्रूफ चलेंगे। थर्ड में हमको क्या करना होगा, फिर से वही लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड जो होता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। मतलब यहाँ पर क्या हटाना पड़ेगा, टाइम जो आएगा टाइम को हटाना पड़ेगा। याद करो अलजेब्रिक मेथड से मैं टाइम को हटा रहा था। ओके, यहाँ देखो अब आते हैं फिर से वही इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से निकाल लिया, या सिंपली बोल सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये होगा ये। तो यही काम करेंगे यहाँ पर, ये t निकाले, t क्यों निकाले, फिर से निकाल लेंगे सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन आया था उसमें ये लिखे थे अभी, और वहाँ हम लोग t को हटाएंगे, तो जहाँ जहाँ टाइम है टाइम को हटा देंगे और टाइम को सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर लास्टली क्या आ जाएगा, हमको ये आ जाएगा। आप इसी से लेकर लिख ले, नहीं समझ आएगा तो फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। ये था तीनों का प्रूफ बाय द ग्राफिकल मेथड था। ओके गाइज, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन पढ़े अभी तो उससे रिलेटेड, और जो ग्राफ पढ़े उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और लास्टली इसी वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद आपका यह चैप्टर नंबर 1 मोशन खत्म हो जाएगा फिजिक्स क्लास 9th का। ओके, तो चलो देखते हैं। ये फिगर दिया हुआ बोल रहा है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फ्लोइंग। मतलब इसको पहले स्टडी करते हैं, चलो स्टडी कर लेते हैं पहले। तो स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ पढ़, स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब ये कैसा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस पर क्या होगा टाइम, और इस पर क्या होगा स्पीड होगा, याद रखना। चलो यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर देखो, ये क्या है, स्टडी करो, इधर दिया हुआ टाइम, इधर दिया हुआ स्पीड। चलो स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ओ से अगर ए पर बॉडी जा रही है तो इसका बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है। देखो ना, यहाँ पर बॉडी यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड करते जा रही है, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये देखो पैरेलल हो गया, इतना सा छोटा सा पोर्शन क्या होगा पैरेलल, मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन प्लस में और एक्सेलरेशन माइनस में। यार ना देखो एक्सेलरेशन घट रहा है, स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड यहाँ पर बढ़ रहा है, स्पीड यहाँ पर घट रहा है, स्पीड यहाँ पर सेम है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, पैरेलल हो गया। देख लो, याद करो पैरेलल पढ़ाए थे, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर बोलेगा बताइए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या कितना, हाँ डिस्टेंस ही पूछेगा क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, तो क्या करेंगे पूरा का एरिया निकाल देंगे, पूरा का क्या निकाल देंगे एरिया। और ये कौन सा फिगर है, ये भी ट्रेपीजियम में, देख लो आप लोग। सर ये इसके पैरेलल और ये इसके पीछे क्या हो गया, हाइट हो गया, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, अगर मुझसे पूछ दे कि बताइए कि सर यहाँ पर बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, इसका एरिया निकाल देंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, ये 16 सेकंड है, ये कितना होगा, देखो यहाँ 4 से लेकर 10 तक गया हुआ है, मतलब 4 से 10 मतलब ये हो जाएगा गैप 6, और ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर 16, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6 + 16, और हाइट देखो ये वाला हाइट है आपके पास, ये हाइट है, हाइट तो 6 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये 3 टाइम्स कटेगा यहाँ पर, और 16 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 66 आ जाएगा। और देखो ना मीटर पर सेकंड इस समय दिया होगा, तो हो जाएगा ये मीटर हो जाएगा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस है। 66 निकला कि नहीं निकला है, बट क्वेश्चन क्या बोला वो मैं देखना चाहता हूँ। चलो चल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन शो बाय द ओ ए। बताओ ओ ए से कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट टाइप ऑफ मोशन शो बाय द ए बी, ए बी कहाँ, ये है, कौन सा मोशन है यहाँ पर, कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट मोशन बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट मोशन ऑफ एक्सेलरेशन 0, यहाँ बोलेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है। चलो यहाँ आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द बी सी। देखो यहाँ पर बी सी दिख रहा है, यहाँ पर बी सी, ये बी सी से कौन सा मोशन हो रहा है, ये भी यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि देखो ना स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म हुआ, लेकिन स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन विथ 0 एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं। इससे अच्छा यहाँ पे लिख देंगे यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट में लिख देंगे यूनिफॉर्म मोशन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन विथ 0 एक्सेलरेशन, और यहाँ हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन विथ द रिटार्डेशन। देखो लिखा भी हुआ है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ओके, और बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है। कहाँ पे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बताना है मुझे, और यह बॉडी का एक्सेलरेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी का एक्सेलरेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन ये हुआ, यहाँ से एक्सेलरेशन 0 ये तो नहीं बताइएगा, यहाँ से डी एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन बताने के लिए क्या कीजिए, आप स्लोप निकालिएगा। तो बॉडी यहाँ पर पहुँच गया, मान लो ए पे, तो ए पर स्लोप क्या है, स्लोप मतलब पता है एक्सेलरेशन आपको पता है, स्लोप
स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप ए होगा, स्लोप क्या होता है, वाई बटा एक्स होता है, याद करो वाई बटा एक्स। और वाई की वैल्यू कितना देखो तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 6 है, तो 6 हो जाएगा। और टाइम कितना है यहाँ देखो 4 टाइम है, 4 लुकिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 सॉल्व कर दो, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 1.5। और एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये कैसे बनाया मैंने, ये स्लोप का कॉन्सेप्ट बनाया, मतलब ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहले के वीडियो जाकर देख ले आप। देखो वही किया हो गया हुआ, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। अब बताओ रिटार्डेशन कहाँ आ रहा था फिगर में, यहाँ पर रिटार्डेशन आ रहा था, यहाँ पर रिटार्डेशन आ रहा था। रिटार्डेशन करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, रिटार्डेशन बनाते हैं। रिटार्डेशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो रिटार्डेशन से स्लोप निकालेंगे, क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर स्लोप ही निकालेंगे ना ए। तो वाई कितना है बॉडी का, देखो वाई कितना है, फिर से वाई बॉडी का, वाई देखो बॉडी का कितना है वाई, ये वाई हुआ बॉडी का, ये यहाँ पर देखो बॉडी का, ठीक है। क्या हुआ बॉडी का, वाई 6 हुआ, ठीक है, लेकिन वो निगेटिव 6 होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। और टाइम देखो कितना है, टाइम कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर टाइम ये रहा आपका एक्स, क्या हुआ देखो 10 था 16 हो गया, मतलब 10 था यहाँ पर 10 था और यहाँ क्या होगा 16, मतलब 4 का 6 का गैप है, यानी 22 आएगा, यानी कटेगा, यानी 1 का क्या है रिटार्डेशन है। ओके, यहाँ देखो लुक हियर, रिटार्डेशन 6/6 और रिटार्डेशन क्या होगा 1। यहाँ पे क्या करना है आप लोग, निगेटिव सिंबल है, बिकॉज रिटार्डेशन में निगेटिव सिंबल होता है। ओके, ये था रिटार्डेशन, ये था आपका इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आते हैं, बोला फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ए टू बी, यानी देखो क्या है ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना है। देखो बहुत अच्छा आसान कर दिया क्वेश्चन को, ए से बी मतलब ये गया बॉडी, ए से बी मतलब ये एरिया केवल निकालेंगे। अब देखो ये एरिया, ओनली ये एरिया, सीधे बोलता है डिस्टेंस मतलब टोटल निकाल दो, बट यहाँ पर बोला ए से बी, तो ए से बी ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। फिर से देख लो यहाँ पर, अगर वह ए से बी की बात कर रही है तो ये एरिया निकलेगा, देखो ये एरिया। अब बताओ ये एरिया रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल का क्या था लेंथ टू ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है देखो, तो यही 4 से 10 गया हुआ, 4 से 10 में कितना गैप है 6, और ये देखो ये कितना है, ये पूरा 6 है, 36 हो जाएगा। और 36 मीटर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो देख लो यहाँ पर वही आया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो क्या है साइड का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर एरिया इसके 6 के अकॉर्डिंग बना हुआ, मतलब फिगर रेक्टेंगल स्क्वायर बोलो, साइड का स्क्वायर 36 आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा इक्वेशन पे देखते हैं, यहाँ पर ये रहा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या है, अ कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फ्लोइंग टेबल ऑफ द गिवन, यानी फ्लोइंग टेबल बन रहा है किससे, इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, स्पीड 5 है तो टाइम लगा 0, मतलब इनिशियल हो गया ये, 10 पर 10, 15 पर 20, 20 पर 30, 40, 30 पर 50, एक नीचे टाइम दे दिया, ऊपर क्या दे दिया स्पीड दे दिया, मतलब उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये ग्राफ बन गया। देखो मैथ का चीज़ है, ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंट कर मिला देंगे। अब बताओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला ए नंबर में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। ओके, तब चलते हैं, अब कहाँ से कहाँ तक, तो ये रहा आपका वाई, और वाई का वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना होगा 30 फाइनल से देखो ना क्या होता है, सॉरी एक मिनट, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, डायरेक्ट कार, 1 मिनट, ये क्वेश्चन में कुछ हाफ है, मतलब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करके आपको बताता हूँ। यह 40 सेकेंड कर लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड मतलब 40 सेकेंड में। तो अब देखो 14 सेकेंड, चलो 40 सेकेंड पे आते हैं, देखो यहाँ पर 14 सेकेंड पे देखो यहाँ पर ये हुआ, तो यहाँ पर आ जाएंगे और एक्सेलरेशन निकालना तो स्लोप निकालेंगे, तो वाई कितना है देखो 25 और एक्स कितना है 40, तो 20, एक मिनट ये कुछ ना कुछ 40 सेकेंड नहीं है 25, आपको 40 गलत थी फिगर में, सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा फिगर में कुछ ना कुछ मिस हुआ है इसमें, मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन ही गलत है, सिंपल कर लो, फाइंड द एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 50, ये 30 कर लो आप, गलत कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप लिखना मत, एक्सेलरेशन ये डायरेक्ट पूरा फिगर का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्योंकि सिंपल है फाइंड द एक्सेलरेशन इन 50 सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या है, इस फिगर को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर बताना है मुझे एक्सेलरेशन कितना, तो बताओ ये है वाई, तो वाई कितना है 30, ये गलत कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप मत लिखना, और ये टाइम कितना है 50, सॉल्व कर देंगे तो यह जाएगा 0.6 और एक्सेलरेशन है तो क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था एक्सेलरेशन। ओके, फिर से बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द 50 सेकंड, मतलब ये कार डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 50 सेकंड में। चलो देखते हैं फिर से ग्राफ को, आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालते हैं, मैंने इससे पहले पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। तब बताओ यहाँ एरिया निकालेंगे तो किसका एरिया निकलेगा, लुक हियर,
एरिया, ये एरिया निकलेगा आपका, एरिया निकलेगा, देखो ना यहाँ तक पूरा ग्राफ गया हुआ। एरिया, एरिया किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ हम लोग ट्रायंगल निकालेंगे। क्यों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे? क्योंकि बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 50 सेकंड में निकालेंगे। ये कैलकुलेशन कॉपी में गलत हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 50 सेकंड, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो क्या हो जाएगा एरिया? 1/2 बेस हो जाएगा 50 सेकेंड और हाइट हो जाएगा कितना था? 30 था। ओके, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। ठीक है, और 25 टाइम्स इंटू 30 कर देंगे तो आ जाएगा 750। ये सब कैलकुलेट हटाओ, क्या हो जाएगा? 750। ओके, यानी इतना मीटर क्या करेगा डिस्टेंस, क्योंकि यह बॉडी देखो ये गलत बनाया हुआ है, ये गलत हो चुका है कैलकुलेशन। ये आपका एरिया हुआ, ये एरिया होगा इसके लिए ना, वो तो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ ना, बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया तो लास्टली यहाँ गया, और ये एरिया ट्रायंगल का बन रहा है तो 1/20 बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा 50 और हाइट कितना होगा 30। ओके, तो ये रहा इसके लिए। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है वही चीज़। अब आते हैं, अब ये था दो न्यूमेरिकल, किस बेसिस पे आपका, किस बेसिस पे न्यूमेरिकल था? ये बेसिस था आपका इस पे ग्राफिकल और इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब आते हैं हम लोग एक लास्ट टॉपिक योर सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन का जैसे आपको याद करो, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन? व्हेन अ बॉडी फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हेन द बॉडी मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ, देन द स्पीड मोशन इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। तो वैसे ही जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, आपको पता होगा सर्कल के बारे में, सर्कुलर पाथ में एक सेंटर होता है और इसका रेडियस होता है, या डायमीटर देगा तो हाफ कर देंगे। तो सर्कुलर पाथ पर व्हेन द बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, व्हेन द बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज कॉल्ड द uniform circular motion, yeah, you also call the circular motion. What is the circular motion? When the body follow the circular path, when the body move on the circular path, then the acceleration, sorry, then the motion is called the circular motion. Okay, circular motion होता है ये, ठीक है। ओके, अब आते हैं सर्कुलर मोशन का क्या हुआ? सीधे बॉडी बोलना कि मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑन द सर्किल, टेंजेंट के अकॉर्डिंग। टेंजेंट मतलब इस पर जो लाइन टच करते हुए जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। हर एक पॉइंट का टेंजेंट अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट का टेंजेंट क्या होगा? अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ देख लो, तो बताओ अगर बॉडी यहाँ पर तो डायरेक्शन ये हुआ, बॉडी यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये होगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये होगा डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये होगा डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन क्या कर रहा है? बॉडी का ऑलवेज चेंज कर रहा है। अब बताइए, अगर यह बॉडी यूनिफॉर्म, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इसके वेलोसिटी से ही चल रही है, तो क्या इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, वेलोसिटी के पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो मैग्नीट्यूड में चेंज करे या डायरेक्शन में चेंज करे, यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ। यानी क्या होता है कि ऑन द सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजेज, मीन्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेज, मैग्नीट्यूड हैविंग द कांस्टेंट नो डाउट, but velocity always changes due to the change in the motion, so we always say that the circular motion is always accelerated motion। मतलब हमेशा यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो वही बताया जाएगा कि वह कौन सा मोशन है जो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। वाई? बिकॉज सर्कुलर मोशन पे क्या होता है? हमेशा डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ओके, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हमेशा डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इसलिए सर्कुलर मोशन कैसा हो जाएगा? आपका ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ओके, तो ये पूछेगा, बताइए कि एग्जांपल दीजिए मोशन का जहां पर वो हमेशा एक्सेलरेटेड हो। ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? तो एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। वही यहाँ पर बताया गया, देख लो आप क्या है, देखो यहाँ पर व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली since the velocity change, therefore the motion along the circular path is said to be the what? Accelerated motion। मतलब सर्कुलर मोशन पर डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, इसलिए वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक ही मोशन है सर्कुलर मोशन, जो जिंदगी भर जब भी मोशन करेगा तभी भी इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि बॉडी क्या करेगी? फिक्स स्पीड से, यूनिफॉर्म फिक्स्ड स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन ऑन द सर्कुलर पाथ या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उल्टा कर देंगे, व्हेन अ बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देन द इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो फिर से देखो क्या हुआ,
अब देखो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी अगर मूव करता है सर्कुलर मोशन पे, तो वो हमेशा क्या लिखा हुआ है, फोर्स, हमेशा एक फोर्स की जरूरत होती है, इनवर्ड और एक आउटवर्ड। अंदर की ओर जो फोर्स लगता है ऑन व्हेन द बॉडी मूव ऑन द सर्कुलर पाथ एंड ए फोर्स एक्टिंग इनवर्ड यानी टुवर्ड द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, विच centripetal force, and one force is acting outward from the center is called the centrifugal force। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल और एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो क्या है, the force which is needed to the make an object travel in circular path is called the centripetal force। ये हमेशा क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर यानी सेंटर की ओर लगेगा। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन का। आपको पता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करता रहता है। ठीक है, अब देखो मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन नहीं, अर्थ के मून चारों तरफ घूमता रहता है, उसको भी बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ऑल्सो आपको पता है अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ भी क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है, या अदर प्लैनेट, उसको भी बोलते हैं सर्कुलर मोशन है। फिर से देखते हैं, एथलीट जो रनर होता है वो सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ रन करता है ऐसे ऐसे, तो उसको भी बोलते हैं सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स है। ठीक है, और फिर से टिप ऑफ द सेकेंड्स, आपको घड़ी का टिप ये भी ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, घड़ी का सुई ऐसे ऐसे मूव करता है, वो भी क्या हुआ, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। टिप की बात कर रहा है, क्यों, घड़ी तो आपको दिखेगा सर, घड़ी का टिप को देखो, इसको देखो, ये पॉइंट चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ, टिप बोलते हैं नुकीला पॉइंट को। ओके, तो सेकेंड और लास्ट में है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट द एक्सेलरेटेड। क्या लिखे हुए हैं कि सर इससे पहले यूनिफॉर्म जा रहा है इधर एक ही डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड अगर इस पर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी फिक्स है यहाँ पर। तो वही लिखे हुए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड, यह एक्सेलरेटेड नहीं होगा। अब आते हैं इसका फॉर्मूला की ओर कि मान लो अगर सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, बोलेगा स्पीड निकालने के लिए। तो बॉडी तो ये मूव किया, यानी बॉडी जो कवर किया वो सरकमफ्रेंस कवर किया, देखो ना सरकमफ्रेंस कवर किया, और अगर मान लो रेडियस आ रहा है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, और जो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। मतलब स्पीड निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 2πr बाई टाइम कर देंगे। ओके, तो देखो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको पता है, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम, और यहाँ लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr और बाई क्या हो जाएगा टाइम। अगर मान लो वो बॉडी क्या कर रहा है, हाफ पे मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का मूव करेगा हाफ सेमी सर्किल, तो पाई आर हो जाएगा डिस्टेंस, तो इस केस में क्या कर देंगे, πr बाई टाइम कर देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले वाले वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है, द डायरेक्शन चेंजेज अलोंग द टेंजेंट, बताया था ना डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा टेंजेंट, यानी अगर मान लो इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगा, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, अगर मान लो ऐसे मूवमेंट होता है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ डायरेक्शन कैसे होगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगा, इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। हम लोग को नहीं जाना टेंजेंट, टेंथ पढ़ाया जाएगा मैथ में, तो यानी ऑलवेज डायरेक्शन कौन होता है, टेंजेंट देखता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, इस पर एक ही क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आपका आ जाएगा नया चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, याद रखो इसको। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एक साइक्लिस्ट ट्रैक लिखा हुआ है वंस एवरी 2 मिनट्स, यानी एक चक्कर लगा रहा है 2 मिनट्स में, यानी एक राउंड लगाने में इसको 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा एक राउंड लगाने में। ठीक है, समझिए इसी में बोला इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज द 150 मीटर, याद रखो 150 मीटर, यानी ये आर दिया हुआ है, तो बोला कैलकुलेट द स्पीड, तो मुझे पता है 2πr बाई टाइम करेंगे, लेकिन एक चीज़ देखना ये क्या है, 2 मिनट्स है, यानी 2 × 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही मैंने किया हुआ है यहाँ पर 2 मिनट्स टाइम हुआ सेकेंड, और देखो यहाँ पर लास्टली क्या किया गया हुआ 2πr बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 पाई की जगह पर होता है आपको पता होगा 22/7, और आर की जगह पर दिया था 105, 2πr हो गया, और बाई में कर देंगे 120 और सिंप्लीफाइड कर देंगे ये सबको कट करके, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 5.5, और 5.5 क्या हो जाएगा स्पीड, और यह कहीं ना कहीं दी इंड हो गया आपका। ठीक है, दी इंड हो गया कौन सा चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का आज क्लास में ख़त्म होती है। और तब तक आप अगर शुरू से देखना चाहते हैं तो शुरू से पहले प्लेलिस्ट में जाकर देखें, नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट लेके तब पढ़े। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ।